सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। और आज हम कर रहे होंगे लीड कोड का डेली चैलेंज आज का, जो कि है फाइंड ऑल एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड इन अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, समझते हैं यार क्वेश्चन क्या है। तो यार तुमको एक ग्राफ गिवन है डेट इज ऑफ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, और तुमको एजेस गिवन है कि यार ये जो ग्राफ है वो इस नोड से इस नोड से इस नोड से इस नोड पे कनेक्टेड है, राइट। तो एजेस तुमको गिवन है और तुमको रिटर्न क्या करना है कि यार एक वेक्टर रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें सारे एंसेस्टर्स प्रेजेंट हों उस नोड के। मतलब क्या है इसका, क्या लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, दिस इज माय ग्राफ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यार 6 के एंसेस्टर्स कौन कौन है, 6 के एंसेस्टर्स कौन कौन है। एंसेस्टर मतलब क्या है कि यार 6 जो है वो किन किन नोड से आ सकता है। ठीक है, किन किन नोड्स पे मैं जाऊं तो 6 पे मैं पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार एक मेरा हो गया कि यार 0, क्यों 0 से मैं जा सकता हूँ, 0 से मैं 3 पे जाऊंगा, 3 से मैं 6 पे जाऊंगा, तो 6 का एक एंसेस्टर तो हो गया 0, राइट। क्या मैं 1 से जा सकता हूँ, तुम बोलोगे कि हाँ 1 से मैं 3 पे जाऊंगा, फिर 3 से 6 पे जाऊंगा, तो 1 भी एंसेस्टर हो सकता है। 2 की अगर मैं बात करूं, क्या मैं 2 से 6 पे जा सकता हूँ, 2 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया, हाँ 2 से भी जा सकता हूँ। क्या मैं 3 से जा सकता हूँ, हाँ 3 से तो डायरेक्टली ही जा सकता हूँ। ठीक है, मैं 3 से जा सकता हूँ। क्या 4 से जा सकता हूँ, बिल्कुल 4 से भी जा सकता हूँ। क्या मैं 5 से जा सकता हूँ, नहीं, 5 से कोई एज भी प्रेजेंट नहीं है और मैं किसी नोड के थ्रू भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो 5 इसका एंसेस्टर नहीं है। 6 तो खुद ही नोड जिस पे हम चेक कर रहे हैं। 7, क्या 7 से जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। तो 6 के जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे ही ये तो मैंने 6 की बात करी, मुझे ऐसे ही हर एक नोड के एंसेस्टर्स निकालने हैं और उसको मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, उसको मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ठीक है ये क्वेश्चन है, सुनने में तो ठीक लग रहा है, समझ भी आ गया कि यार करना क्या है। अब ये सोचते हैं कि यार करेंगे कैसे। तुम बोलोगे कि यार अगर मैं जैसे 6 पे था, अगर मुझे एंसेस्टर्स चाहिए, एंसेस्टर्स मतलब किन किन नोड्स के थ्रू 6 पे जाया जा सकता है। ठीक है, तो 6 पे अगर मुझे 6 के एंसेस्टर्स निकालने तो मुझे इससे पहले वाले नोड्स देखने पड़ेंगे कि यार किन किन नोड से मैं 6 पे आया होऊंगा। ठीक है, तो मैं 3 से आया होऊंगा, 4 से आया होऊंगा, ठीक है, 0 से आया हूँ, 1 से आया हूँ, 2 से आया हूँ, या 5 से आया हूँ, या 7 से आया हूँ। बट मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है यार। अगर मैं किसी नोड पे हूँ तो मैं पीछे तो नहीं जा सकता यार, मेरे पास पीछे जाने का तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं तो उसी नोड पे जा सकता हूँ। अगर कोई एज होती 6 to 7, तो मैं बस उस एज के थ्रू दूसरे वाले नोड पे जा सकता हूँ जो कि उसका नेबर है। बट पीछे जाने का तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें। तो मैं बोलूंगा कि यार इस क्वेश्चन को एंसेस्टर्स ना समझ के तुम ऐसा सोचो, लेट से इसमें एंसेस्टर्स के बजाय चिल्ड्रंस पूछा होता कि फाइंड ऑल चिल्ड्रंस ऑफ अ नोड, फाइंड ऑल चिल्ड्रंस ऑफ अ नोड, तो तुम क्या बोलते कि यार 0, लेट से 0। अगर मैं 0 की बात करूं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। ओके, तो अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के चिल्ड्रंस कौन कौन है, 0 के चिल्ड्रंस कौन कौन है जिन नोड्स में मैं 0 से जा सकता हूं। तो 0 के चिल्ड्रंस कौन कौन है, क्या 1 है, नहीं, 1 पे मैं 0 के थ्रू तो नहीं जा सकता। क्या 2 है, क्या 2 है, 2 भी नहीं है। 3, 3 पे मैं 0 से जा सकता हूं, तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 पे भी मैं जा सकता हूँ, पहले मैं 3 पे जाऊंगा देन 5, 6 पे भी जा सकता हूँ एंड 7 पे भी जा सकता हूँ। तो 0 के चिल्ड्रंस जो हो गए वो 3, 4, 5, 6, 7। अब चिल्ड्रंस कैसे निकाल सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। ये मैं कैसे करूंगा कि यार मैं सिंपल एक डीएफएस कॉल लगाऊंगा, मैं डीएफएस कॉल लगाऊंगा। वही बात कि यार अगर क्वेश्चन चिल्ड्रंस फाइंड करने का होता तो मैं सिंपली डीएफएस कॉल लगाता और बोलता कि यार 0 के लिए डीएफएस कॉल करो, 0 के लिए डीएफएस कॉल करो। ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। तुम बोलोगे 0 के लिए डीएफएस कॉल किया, ठीक है, पहले ये अपने नेबर पे गया, 3 है इसका नेबर, फिर 3 के नेबर्स पे गया, 5, 6, 7, 5 पे गया, 5 का नेबर कोई है ही नहीं तो रिटर्न मार गया। फिर बोला कि यार 3 का नेबर अब 6 है तो 6 पे जाऊंगा, और 6 का नेबर भी कोई नहीं मिला तो इससे भी मैं रिटर्न कर गया। फिर मैं गया 7 पे, 7 का नेबर भी कोई नहीं है तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर दिया। और साथ ही साथ मैं जिस जिस नोड पे जाता जा रहा हूँ
मैं जिस जिस नोड पे जाता जा रहा हूँ उसको मैं साथ ही साथ विजिटेड मार्क करता रहूँगा, ताकि मैं दोबारा उस नोड पे ना आऊँ। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार मैं 0 पे गया था, इसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, फिर 3 पे गया, इसको विजिटेड, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये सारे मैंने विजिटेड मार्क कर दिए। अब मैंने बोला कि यार 3 की एडजेसेंसी लिस्ट भी खत्म हो गई, तो यहाँ से भी रिटर्न कर जाओ। अब मैं आ गया वापस 0 पे। मैं 3 पे तो जा चुका था, तो अब बारी है 4 की, तो मैं 4 पे जाऊंगा। 4 पे आया, 4 को मैंने विजिटेड बोल दिया। फिर मैं 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे गया, 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे गया, 4 की एडजेसेंसी लिस्ट में 6 भी है, तो मैं 6 की कॉल मार सकता हूँ। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि यार 6 को भी, अच्छा बट एक बात, यार 6 की मैं कॉल तभी मारूंगा जब 6 विजिटेड नहीं होगा, बट 6 तो ऑलरेडी विजिटेड है, हम मार्क कर चुके हैं ना पहले। ठीक है, 3 के थ्रू ये विजिट हो चुका था, तो मैं यहाँ से तो कोई कॉल नहीं मारूंगा और यहाँ से भी ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और 4 को भी मैं विजिटेड मार्क कर चुका हूँ। राइट, अब वापस 0 पे आ गए, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे और ये मेरा विजिटेड वाला एरे हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यार 0 के चिल्ड्रंस कैसे फाइंड करें, मैंने डीएफएस कॉल तो मार ली। तो तुम बोलोगे कि यार जिसकी डीएफएस कॉल मारी है उसको छोड़ के बाकी वाले नोड्स में जो भी नोड्स विजिटेड हैं वो उसके चिल्ड्रंस हैं। मतलब 0 के अलावा, क्योंकि मैंने 0 की ही तो कॉल मारी है, मैं 0 के ही तो चिल्ड्रंस फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं 0 के अलावा बाकी सारे नोड्स देखूंगा और इसमें देखूंगा कि यार विजिटेड कौन कौन सा है। इसमें विजिटेड कौन कौन सा, तो विजिटेड 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 0 के चिल्ड्रंस कौन कौन हो गए, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो ऐसे मैं चिल्ड्रंस तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं चिल्ड्रंस फाइंड आउट कर सकता हूँ, चिल्ड्रंस तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सो चिल्ड्रंस ऑफ 0 विल बी द नोड्स विच आर विजिटेड एक्सेप्ट 0। ठीक है, क्योंकि मैंने उसके लिए ही कॉल मारी थी। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि यार अब अगर तुम 1 के लिए कॉल मारोगे तो 1 के लिए कॉल मार दो, डीएफएस ऑफ 1। ठीक है, 1 का नेबर कौन है, 3 है, तो तुम जाओगे डीएफएस ऑफ 3 पे। ठीक है, डीएफएस ऑफ 3 पे, फिर 3 से तुम आगे चलते जाओगे, तुम बोलोगे डीएफएस ऑफ 5। राइट, 5 का कोई नेबर नहीं है तो डीएफएस ऑफ 6। ठीक है, ऐसे ही करते करते तुम कॉल मारते रहोगे और यहाँ से भी तुम्हारा एक विजिटेड एरे तैयार हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा विजिटेड एरे तैयार होता है, तुम बोलोगे कि यार 1 को छोड़ के जितने भी नोड्स विजिटेड मार्क हैं वो उसके चिल्ड्रंस हैं। राइट, समझ आ रहा है? ओके, नाउ नाउ बट चिल्ड्रंस तो हमको पूछे ही नहीं है। क्वेश्चन इज, आवर क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड, फाइंड ऑल द एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड। चिल्ड्रंस में तो मेरे को समझ आया कि यार नोड है, मैं तो डायरेक्ट कॉल मारता रहूंगा और आगे वाले नोड्स पे जाता रहूंगा और उनको विजिट मार्क करता रहूंगा। बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड ऑल एंसेस्टर्स। अब क्या करें, तो यार क्यों ना एक काम करें। मैंने बोला था कि यार मैं पीछे तो प्रोपेगेट कर नहीं सकता, मैं पीछे तो नहीं जा सकता। ठीक है, मैं पीछे तो ट्रेवर्स नहीं कर सकता, मैं आगे ही जा सकता हूँ जहाँ एज है। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं एजेस को रिवर्स कर दूँ, मैं एजेस को रिवर्स कर दूँ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखते हैं। तो बोलोगे यार ये मेरा ग्राफ था, ये मेरा ग्राफ था। राइट, अब मैंने बोला कि यार मैंने एजेस को रिवर्स कर दिया, मतलब ये जो एज थी ये यहाँ से हटके यहाँ आ गई। राइट, ये जो एज थी ये यहाँ से हटके यहाँ आ गई, और ये वाली एज यहाँ आ गई, ये वाली एज यहाँ से हटके यहाँ आ गई। इस एज को मैंने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी एजेस को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसमें पूछूं कि यार 6 के, तुम एंसेस्टर्स नहीं चिल्ड्रंस निकालना मुझे आता है, तो 6 के चिल्ड्रंस बता दो, 6 के चिल्ड्रंस बता दो। तो तुम बोलोगे 6 के चिल्ड्रंस कौन कौन है, 6 पे मैं 6 वाले नोड से मैं कहाँ किस किस नोड पे जा सकता हूँ। तो तुम 3 पे जा सकते हो, 4 वाले नोड पे जा सकते हो, 3 से तुम 0 पे भी जा सकते हो, तुम 1 पे भी जा सकते हो, तुम 2 पे भी जा सकते हो। तो तुम्हारे 6 के चिल्ड्रंस क्या क्या हो गए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। राइट, 5 पे जाने का कोई तरीका नहीं है, 7 पे जाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये मेरे चिल्ड्रंस हो गए 6 के। अगर मैंने अपनी एजेस को रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स करने के बाद, ठीक है, रिवर्स करने के बाद अब जरा गौर से देखो, यार यही तो मेरे 6 के एंसेस्टर्स हैं, यही तो मेरे 6 के एंसेस्टर्स हैं। मतलब मैंने क्या किया कि यार एजेस को रिवर्स करो, ऐसे ही नहीं किया है खामगा,
मैंने क्या बोला कि यार एजेस को रिवर्स करने के बाद क्या होगा, जो तुम्हारे जिस नोड के एंसेस्टर्स थे, जिस नोड के एंसेस्टर्स थे, वो अब कन्वर्ट हो जाएंगे चिल्ड्रंस में, वो अब कन्वर्ट हो जाएंगे चिल्ड्रंस में। जाहिर सी बात है कि यार लेट से दो नोड्स हैं यू और वी, और यू से एक एज जा रही है वी की तरफ। तो स्टार्टिंग में तो तुमने बोला था कि यार यू जो है वो एंसेस्टर है वी का, ठीक है। बट अब तुमने क्या बोला कि यार मैंने एज रिवर्स कर दी, मैंने एज रिवर्स कर दी, तो अब क्या हो जाएगा, यू चिल्ड्रन हो जाएगा वी का, ठीक है। तो ये मैंने किया, और चिल्ड्रन निकालने मुझे आते हैं, एंसेस्टर निकालने मुझे नहीं आते। मुझसे अगर कोई पूछता कि यार वी का एंसेस्टर निकालो, अगर मुझसे कोई पूछता कि यार ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है वी का एंसेस्टर निकालो, तो मैं नहीं निकाल सकता था, बट वी के चिल्ड्रंस में निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, एज को रिवर्स किया और मैंने बोला कि यार अब वी के चिल्ड्रंस निकाल लो। तो वी का चिल्ड्रन क्या आया, यू, यू, और पहले वाले क्वेश्चन का ये एंसेस्टर था, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि यार स्टेप्स क्या क्या रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अप्रोच तो समझ आ गई। तो सबसे पहला स्टेप यार एडजेसेंसी लिस्ट बना लो। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन रिवर्स्ड ऑर्डर में बनाना, मतलब सेम काम यार, यू से वी एज थी, ठीक है। तुम एडजेसेंसी लिस्ट में क्या स्टोर करते हैं, एडजेसेंसी ऑफ यू डॉट पुशबैक वी। लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। मैंने बोला ना कि यार एजेस को रिवर्स करना है, एजेस को रिवर्स करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एडजेसेंसी ऑफ वी में तुम पुश करो यू को, ठीक है। एडजेसेंसी ऑफ वी में तुम पुश करो यू को, दिस इज करेक्ट। मतलब कोई एज थी फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, तो तुम्हें ये पुश नहीं करनी, फ्रॉम में टू पुश नहीं करोगे, तुम टू में फ्रॉम पुश करोगे, ताकि एजेस जो हैं वो रिवर्स हो जाए, राइट। तो ये तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार हो गई, ये तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार हो गई, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप यार, अब तो मेरा क्वेश्चन एंसेस्टर वाला रहा ही नहीं, अब तो मेरा क्वेश्चन एंसेस्टर वाला रहा ही नहीं, अब तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड दी चिल्ड्रंस, अब तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड दी चिल्ड्रंस। तो मैं क्या करूंगा, सेम स्टेप, मैं डीएफएस कॉल करूंगा हर एक नोड के लिए। पहले मैंने जीरो के लिए करी, तुम बोलोगे कि यार जीरो एडजेसेंसी लिस्ट में जीरो का भी कोई नेबर नहीं है, वन का भी नहीं है, टू का भी नहीं है, जीरो का भी नहीं है, वन का भी नहीं है, टू का भी नहीं है। तो जीरो पे भी कोई फर्दर डेप्थ में नहीं गया, वन पे भी नहीं गया, और सेम टू पे भी नहीं गया, राइट। अच्छा, डीएफएस करते कैसे, जिनको नहीं पता, तो यार ये कोड है डीएफएस का, ये कोड है डीएफएस का। तुम बोलोगे कि यार डीएफएस मैंने कॉल किया जस्ट रिकर्शन, ठीक है। मैंने किसी भी नोड के लिए कॉल किया, अगर उसके नेबर्स हैं और अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैं फर्दर डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं, आगे वाला नेबर चेक करो, और अगर सारे नेबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो रिटर्न कर दो, ठीक है। सो दिस इज योर कोड। क्या जैसे ही मैं जाऊंगा विजिटेड मार्क कर दूंगा और सारे नेबर्स में ट्रेवर्स करूंगा, अगर वो नेबर अभी तक विजिटेड नहीं है तो उसके लिए मैं कॉल कर दूंगा, राइट। तो ये मैंने हर एक नोड के लिए डीएफएस कॉल किया है, और सबके लिए मैंने एक विजिटेड एरे बनाया है, एक विजिटेड एरे बनाया है। ये क्या है, विजिटेड एरे, ठीक है। विजिटेड एरे मतलब अगर मैंने वन की कॉल करी तो कौन कौन से नोड्स विजिट हुए हैं। अगर मैंने लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, तो अगर मैंने सिक्स की कॉल करी, अगर मैंने सिक्स की कॉल करी तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या थी, एडजेसेंसी लिस्ट क्या थी। सो एडजेसेंसी लिस्ट को एक बार इधर कॉपी करके ले आते हैं, राइट, जिससे आसानी हो समझने में। ओके, सो दिस वाज योर एडजेसेंसी लिस्ट। तुम बोलोगे कि यार सिक्स के लिए मैंने कॉल करी, सबसे पहले चलो एक डीएफएस करके भी दिखा देता हूँ। तो इनिशियली तुमने बोला होगा कि यार ये सारी चीज़ें ये ज़ीरो हैं, राइट। अभी तो कोई विजिटेड नहीं है। जैसे ही तुमने सिक्स की कॉल करी, तुम बोल दो कि यार सिक्स इज़ विजिटेड नाउ, ठीक है। अब सिक्स की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाओ, सिक्स की एडजेसेंसी में पहला है थ्री, तो तुम बोलोगे अब थ्री पे जाओ, और जैसे ही थ्री पे आए सबसे पहले तो थ्री को विजिटेड मार्क करो और थ्री की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाओ। थ्री की एडजेसेंसी लिस्ट में पहला है जीरो, तो पहले जीरो से जाओ, पहले लेफ्ट वाली कॉल जाएगी, ठीक है। तो जीरो पे गए, सबसे पहले जीरो
सबसे पहले 0 विजिटेड मार्क, राइट, 0 को विजिटेड मार्क किया। अब 0 पे गया मैं, अब मैं 0 पे गया, 0 पे गया, 0 की एडजेसेंसी लिस्ट खाली है यार, कुछ है ही नहीं। तो मैं बोलूँगा कि यार यहाँ से तो रिटर्न कर जाओ, कुछ प्रोसेसिंग करने को है ही नहीं। 3 पे मैं वापस आया, 3 पे मैं 0 पे तो ऑलरेडी जा चुका था, अब बारी है 1 की। तो मैं 1 पे जाऊँगा और बोलूँगा 1 पे जैसे ही आए हो, 1 पे जैसे ही आए हो 1 को विजिटेड मार्क कर दो, 1 को विजिटेड मार्क कर दो, 1 इज विजिटेड। ओके, अब 1 की एडजेसेंसी लिस्ट पे गया, 1 की एडजेसेंसी लिस्ट भी एम्प्टी है तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, फिर मैं वापस 3 पे आया, अब मैं 3 पे आया हूँ, 3 में मैं 0 पे भी जा चुका हूँ, 1 पे भी जा चुका हूँ और इतनी ही थी, अब खत्म हो चुकी है लिस्ट, तो यहाँ से भी रिटर्न कर दो। वापस मैं 6 पे आ गया, 6 पे मैं वापस आया तो मैंने देखा 3 पे तो मैं ऑलरेडी जा चुका था, अब मैं 4 पे जाऊँगा। तो अब मैं 4 पे गया, जैसे ही मैं 4 पे गया मैंने बोला कि यार 4 को 4 को सबसे पहले तो विजिटेड मार्क कर दो, राइट, 4 को विजिटेड मार्क किया, उसके बाद मैं 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे गया। इसमें क्या है 0, सबसे पहला क्या है 0, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है और मैं डीएफएस कॉल कब मारता था, मैं डीएफएस कॉल कब मारता था, मैं डीएफएस कॉल कब मारता था, जब विजिटेड ना हो, जब विजिटेड ना हो, जब वो नोड विजिटेड ना हो, राइट। तो मैं बोलूँगा कि यार 0 की कॉल तो नहीं जाएगी, 0 की कॉल तो नहीं जाएगी, 2 पे आते हैं। तो मैं बोलूँगी कि हाँ 2 विजिटेड नहीं है, 2 विजिटेड नहीं है, तो मैं 2 की कॉल मारूंगा। जैसे ही मैंने 2 की कॉल मारी तुम 2 पे आए और 2 को अब विजिटेड मार्क कर दिया। फिर मैं गया 2 पे, 2 की लिस्ट खाली है तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर गया। 4 पे वापस आया, 4 की लिस्ट भी अब खाली हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर गया। 6 पे आया, 6 पे भी मैं सारे नोट्स ट्रेवल्स कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से भी रिटर्न कर गया। और ये मेरा फाइनल विजिटेड वेक्टर बन के तैयार हुआ है, ये मेरा फाइनल विजिटेड वेक्टर बन के तैयार हुआ है, जो क्या बताएगा कि यार 6 के चिल्ड्रंस कौन कौन है, 6 के चिल्ड्रंस कौन कौन है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे यार, 6 को छोड़ के 6 को छोड़ के 6 को छोड़ के बाकी सारे नोट्स चेक करो किन किन का विजिटेड 1 है। तो तुम बोलोगे विजिटेड 0 का 1 है, 1 का 1 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है और 4 का 1 है। तो 6 के चिल्ड्रंस कौन कौन हो गए, 0 1 2 3 4। और ये तुम्हारे ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके क्या हो गए, एंसेस्टर्स हो गए। तो 6 के एंसेस्टर्स क्या है, 0 1 2 3 4, राइट। ओके, तो यहाँ मैं ये काम कर रहा हूँ कि यार डीएफएस कॉल मार रहा हूँ हर एक नोड के लिए। कैसे मारूंगा, अगेन कैसे मारूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार एक सबसे पहले एक आंसर क्रिएट कर लो जो कि मुझे एंड में रिटर्न करना होगा, ठीक है, जो कि मुझे एंड में रिटर्न करना होगा। और मैं बोलूँगा कि यार एक एक नोड के लिए कॉल मारो, है ना, और हर एक आइट्रेशन में एक फ्रेश विजिटेड बनाना। क्यों, क्योंकि विजिटेड विजिटेड हर एक नोड के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, है ना। यहाँ मैंने हर एक डीएफएस कॉल के लिए अलग अलग विजिटेड एरे बनाया है, ठीक है। ओके, और एक एरे बना लेना। एरे में मैं क्या करूँगा अभी बताते हैं। तो विजिटेड बनाया, एरे बनाया और मैंने डीएफएस कॉल मारी। डीएफएस कॉल मारना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर मैंने क्या बोला कि यार जैसे ही डीएफएस कॉल मार के वापस आओ, इस स्टेप में तुम्हारा विजिटेड एरे बन के रेडी हो चुका होगा। अब मैं क्या करूँगा, विजिटेड एरे में ट्रेवर्स करूँगा, विजिटेड एरे में ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। एन साइज का था तो मैं एन पूरा ट्रेवर्स करूँगा और मैं बोलूँगा कि यार जो जो नोड्स विजिटेड हैं, जो नोड्स विजिटेड हैं और वो उसके तो बराबर नहीं है जिसके लिए मैंने कॉल मारी थी। जैसे मैं डीएफएस ऑफ 6 की कॉल मार रहा था तो मैं अपने एरे में 6 पुश नहीं करूंगा, हालांकि ये विजिटेड है। क्यों, क्योंकि मैंने कॉल ही 6 के लिए मारी थी, तो मैं 6 के लिए तो चेक ही कर रहा हूँ कौन कौन से चिल्ड्रन है। तो मैं 6 की कॉल नहीं मारूंगा, मैं बाकी सारे नोड्स की कॉल मारूंगा जो कि विजिटेड है, जो कि विजिटेड है, और उसको मैं अपने एरे में जो मैंने यहाँ बनाया है इसमें पुश कर दूंगा, राइट। इसमें पुश कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार जैसे ही ये काम खत्म होता है, इस लूप के बाद तुम बोल देना कि यार इस वाले नोड के जो एंसेस्टर्स हैं वो इसके बराबर हैं जो कि विजिटेड में आए हैं, ठीक है। जैसे ही मेरा ये बड़ा वाला लूप खत्म होता है, बाहर वाला, इस लूप के बाद मुझे सारे नोड्स के एंसेस्टर्स मिल चुके होंगे, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका कंबाइंड कोड देख लेते हैं। तो कंबाइंड कोड यार यही है कि यार सबसे पहले तुमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, एज रिवर्स कर दी तुमने, ठीक है। उसके बाद तुमने आंसर क्रिएट किया। ये वाला पार्ट अभी देखा कि यार विजिटेड बनाया, एरे बनाया, जो चीज़ें विजिटेड मार्क हैं उसको मैंने एरे में पुश कर दिया और आंसर ऑफ आई में
एरे को स्टोर कर लिया कि यार इस नोड के एंसेस्टर्स क्या हैं, इसके बराबर हैं। एट द एंड मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। नाउ व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि यार मैं हर नोड के लिए जा रहा हूँ और एट मैक्स मैंने बोला कि यार हर एक नोड हर बाकी नोड से कनेक्टेड है, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं हर एक नोड के लिए मुझे एन कॉल्स मारनी पड़ेंगी या वी कॉल्स मारनी पड़ेंगी अगर मैं वी वर्टिसेस बोल रहा हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ वी स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करूँ तो ओ ऑफ वी प्लस ई, डेट कम्स फ्रॉम मेकिंग द विजिटेड एरे, है ना। तो ये मेरी एक अप्रोच होगी, राइट। सो आई होप ये अप्रोच समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच नंबर सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तुमको क्वेश्चन तो समझ आ गया कि यार हमें एंसेस्टर्स निकालने हैं ऑफ अ नोड, ऑफ एवरी नोड इन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, है ना। सो यू आर गिवन अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यार नोड है ये नोड है, अगर तुम्हें इसके एंसेस्टर चाहिए तो तुम्हें पीछे का ट्रैक होना चाहिए कि यार ये किस किस नोड से आया हुआ है। ये जीरो से भी आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार जीरो से आया था, ये थ्री से आया था, ये वन से आया था। ठीक है, तो तुमको तुमको ट्रैक होना चाहिए कि यार ये किन किन नोड से आया हुआ है, बट वो ट्रैक रखना मुश्किल है। ठीक है, तो लेकिन हमको एक चीज पता है कि यार दिस इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, मतलब इसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। और और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ से मुझे एक एल्गोरिदम आती है जो कि है टोपोसॉर्ट, जो क्या बोलती है कि यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है कि यार लीनियर ऑर्डरिंग है ऑफ नोड्स सच दैट इफ देयर इज अ वर्ड, if there is an edge from u to v, if there is an edge from u to v, then always u comes before v in that ordering, in that toposort algorithm अगर तुमने implement करी तो अगर कोई एज है u से v तो u हमेशा पहले आएगा v से, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से दिस। ठीक है, तो ये सारी मेरी एजेस हैं, तो अगर मैं टोपोसॉर्ट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता हूँ तो एज प्रेजेंट है जीरो से थ्री, जीरो से फोर, वन से थ्री, टू से फोर, है ना, एंड देयर आर मेनी एजेस। तो मैं बोलूंगा कि यार दिस इज माई यू, दिस इज माई वी, एंड मैं ऐसा एक ऑर्डर क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं बोलूंगा कि यार यू ऑलवेज कम्स बिफोर बी, मतलब जीरो ऑलवेज कम्स बिफोर थ्री, जीरो ऑलवेज कम्स बिफोर फोर, वन ऑलवेज कम बिफोर थ्री। तो मैं बोलूंगा कि यार वन तुम यहाँ आ जाओ और थ्री को यहाँ रख दो। ठीक है, टू ऑलवेज कम्स बिफोर फोर, तो मैं बोलूंगा टू तुम यहाँ आ जाओ, फोर को यहाँ रख दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं एक ऑर्डर क्रिएट करूंगा जिसमें हर एज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि यार यू कम्स बिफोर वी इन दिस ऑर्डरिंग, राइट। अब जिसको यार टोपोसॉर्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, एक हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। लेट्स से दिस माई ग्राफ और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज योर एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट आई होप सबको बनानी आती होगी। नाउ टोपोसॉर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन डिग्रीज कैलकुलेट करो, इन डिग्रीज मतलब कि यार डब्लू है, डब्लू किन किन नोड से आ सकता है, वी से आ सकता है तो इसकी इन डिग्री वन है। एक्स है, एक्स किन किन नोड से आ सकता है, वी से भी आ सकता है, डब्लू से भी आ सकता है तो इसकी इन डिग्री टू है, राइट। सो यू हैव कैलकुलेटेड इन डिग्रीज ऑफ ईच एंड एवरी नोड, और जिस नोड की इन डिग्री जीरो है उसको क्यू में पुश कर दो। ठीक है, सो आई पुश्ड इट इन क्यू। तो इनिशियली तो मेरी जो यू था, जो यू वाला नोड था, उसकी इन डिग्री मेरी जीरो थी, तो मैंने सबसे पहले तो यू को पुश कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब हम बात करते हैं कि यार आगे कैसे प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, अगर मैं क्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं BFS यूज कर रहा हूँ, मैं ब्रेथ वाइज जा रहा हूँ, तो मैं इसी एल्गोरिदम को कांस एल्गोरिदम बोल देता हूँ। ठीक है, कांस एल्गोरिदम बोल लेता हूँ। अगर मैं स्टैक वाला मेथड यूज करता तो तुम डायरेक्टली टोपोसॉर्ट बोल देते, राइट। ओके, अब एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं क्या है। तो तुम बोलोगे कि यार जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक तुम्हें एक काम करना है, क्या काम करना है, तुम सबसे पहले तो इस नोड को निकालो। ठीक है, तुम सबसे पहले इस नोड को निकालो और इसको अपनी ऑर्डरिंग में डालो। ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले अपनी ऑर्डरिंग में डाल दिया और इसको पॉप कर दिया।
और मैंने बोला कि यार यू के जितने भी नेबर्स हैं ना, यू के जितने भी नेबर्स हैं, तो वी और वाई है, वी और वाई, वी पे गए, वी की इन डिग्री क्या कर दो 0। जैसे ही जिसकी भी इन डिग्री 0 होती जा रही है उसको क्यू में एंटर कर दे रहा हूं, ठीक है। और क्या है, यू का नेबर वी था और वाई था, तो मैं बोलूंगा वाई, वाई की इन डिग्री सबसे पहले कम करो, अगर वाई की इन डिग्री 0 हो गई तो इसको भी क्यू में पुश कर दो, राइट। ओके, और कोई नेबर है क्या, नहीं है, बस खत्म, राइट। अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ, तो तुम बोलोगे ओके। अब हम जाते हैं वी पे, अब हम जाते हैं वी पे, तो सबसे पहले वी को पॉप करो, वी को पॉप करो, और वी के जितने भी नेबर्स हैं, वी के क्या क्या नेबर्स हैं, वी के क्या क्या नेबर्स हैं, वी के नेबर्स हैं डब्ल्यू और एक्स, तो सबसे पहले डब्ल्यू पे जाओ, डब्ल्यू की इन डिग्री माइनस करो एक, अगर ये माइनस होके 0 हो रही है तो क्यू में पुश कर दो, राइट, क्यू में पुश कर दो। उसके बाद और क्या नेबर है, एक्स नेबर है, एक्स पे जाओ, एक्स की इन डिग्री एक माइनस करो, क्या ये 0 हो रही है, नहीं, अभी तो 0 नहीं हो रही, 0 नहीं हो रही, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको क्यू में पुश नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही तुम वी को पॉप करोगे, तुम अपनी इस ऑर्डरिंग में जो जो एलिमेंट निकालते जा रहे हो उसको रखते रहना, राइट। अब हम आते हैं आगे, अब बारी है वाई की, तो वाई को पॉप करो और वाई को ऑर्डरिंग में रख दो, और वाई के नेबर्स पे आओ, यार वाई का तो कोई नेबर ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डब्लू, डब्लू, डब्लू पे आओ, डब्लू को सबसे पहले पॉप किया और डब्लू को ऑर्डरिंग में रखा, और मैंने बोला डब्लू के नेबर्स पे जाओ, डब्लू का सिर्फ एक ही नेबर है, डेट इज एक्स, डेट इज एक्स, तो तुम सबसे पहले एक्स पे जाओ और एक्स की इन डिग्री एक माइनस करो। अब अगर ये 0 होती है, अगर ये 0 होती है तो तुम बोलोगे कि यार इसको भी क्यू में पुश कर दो, राइट। और डब्ल्यू के अब और कोई नेबर्स नहीं है, तो अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो अब मैं बात करूंगा एक्स की, तो एक्स को पॉप करो, एक्स को एक्स को अपनी ऑर्डरिंग में डालो और चेक करो क्या एक्स का कोई नेबर है, एक्स का कोई नेबर ही नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब क्यू एम्प्टी हो गया है, अब क्यू एम्प्टी हो गया है, और जो तुम्हारी ये ऑर्डरिंग बनी है, डेट इज योर, डेट इज योर टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये ऑर्डरिंग क्या बता रही है कि यार वही काम कि यार फॉर एवरी एज फ्रॉम यू टू वी, है ना, फ्रॉम एवरी एज फ्रॉम ए टू बी, ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी, राइट। तो इसमें क्या था कि यार यू से वी एज थी, यू से वाई एज थी, यू से वी एज थी, यू से वाई एज थी, तो तुम देखो कि यार इस ऑर्डरिंग में यू वी से पहले भी आ रहा है, यू वाई से पहले भी आ रहा है, और क्या क्या था, वी से डब्ल्यू एज थी और वी से एक्स भी एज थी, वी से डब्ल्यू एच थी, वी से एक्स एच थी, तो बोलो वी, वी डब्ल्यू से पहले भी आ रहा है, वी एक्स से पहले भी आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी नोट्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी नोट्स, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी नोट्स। तो हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है, क्यों करना है अभी आगे बताते हैं। तो यार ये तुम्हारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिदम है, तो इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, यार सबसे पहले तो मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की, और सबसे पहले तो मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, ठीक है। और मैं बोलता जा रहा हूँ कि यार जो भी इन डिग्री है उसको इंक्रीमेंट करते रहो। इनिशियली मैंने इन डिग्री सबकी 0 ले ली, ठीक है। जैसे ही मैं किसी एज पे जाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं किसी एज पे जाऊंगा तुम बोलोगे 0 से 1 एक एज है, ठीक है, ये चीजें 1 से 2 एक एज है, 3 से 4 एक एज है, ये सारी चीजें मेरी एजेस वेक्टर में स्टोर है। दिस इज योर यू, दिस इज योर वी, राइट, ये सारी एजेस में स्टोर है। इन डिग्री क्या है, जिस पे एज आ रही है, इन डिग्री क्या है, जिस पे एज आ रही है, तो तुम बोले 1 पे एज आ रही है तो 1 की डिग्री, है ना, 2 की डिग्री बढ़ा दो, 2 पे एज आ रही है तो बढ़ा दो, 4 पे एज आ रही है तो तुम्हें डिग्री 2 की बढ़ानी है, ठीक है, एजेस ऑफ आई कॉमा 1 की तुम डिग्री बढ़ाते रहोगे, राइट। फिर तुमने एक क्यू क्रिएट किया अगेन, उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि यार जिस जिसकी इन डिग्री 0 है उसको सबसे पहले क्यू में पुश कर दो, और दिस इज योर वेक्टर जो कि तुम्हें टोपो ऑर्डरिंग दे के देगा। अब तुम लूप चलाओ जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता। सबसे पहले तुमने बोला कि यार फ्रंट एलिमेंट निकाल लो और पॉप कर दो, और टोपो में उस एलिमेंट को पुश कर दो, ठीक है, उस एलिमेंट को पुश कर दो। फिर उस एलिमेंट के हर एक नेबर के लिए जाओ, नेबर किससे आएगा, एडजेसेंसी लिस्ट से, और सबसे पहले तो उसकी इन डिग्री कम करो, है ना, जैसा कि हम कर रहे थे, यार यही तो किया था इधर, यार सबसे पहले इन डिग्री कम कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे कि यार क्या इन डिग्री 0 हुई, अगर इन डिग्री 0 हुई तो इसको क्यू में पुश कर दे रहे थे, राइट। तो सबसे पहले इन डिग्री माइनस करी,
अगर इन डिग्री 0 हो गई तो क्यू में पुश कर दो, है ना, एंड रिपीट दिस स्टेप जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, तो फॉर दिस ग्राफ जो कि हमारा एग्जाम्पल था, जो कि हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस था, क्या इस ग्राफ के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, ये आएगी, है ना। अब इसको तुम खुद ड्राई रन करके देखना यार, दिस इज नॉट द लेक्चर फॉर टोपो सॉर्ट, ठीक है, दिस इज द लेक्चर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने समझा तो दिया है यार क्या होता है, अब इतना काम तुम कर लो। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके इसको ड्राई रन करके देख लो कि यार टोपो सॉर्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, टोपो सॉर्ट अलग अलग भी आ सकता है यार, मेरी ये ऑर्डरिंग आ रही है, हो सकता है तुम कुछ ऑर्डरिंग निकालो जो कि इससे डिफरेंट आए, जो कि इससे डिफरेंट है, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल until and unless your condition is fulfilling कि यार u से v एज है, v से w एज है, x से y एज है, तो u always come before v comes before w, x comes before y। अगर तुम्हारी ऑर्डरिंग में सारी एजेस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स योर ऑर्डरिंग इज करेक्ट। ठीक है, और ऑर्डरिंग कितने भी, मतलब बहुत सारे परमुटेशंस हो सकते हैं, राइट। अच्छा, ठीक है, मैंने ये तो कर लिया, बट इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, वट इज द बेनिफिट ऑफ मेकिंग दिस टोपो सॉर्ट। ठीक है, तो यार टोपो सॉर्ट के नाम में ही ये जवाब है। तुम बोलोगे कि यार लेट से यू से वी एक एज थी और फिर वी से डब्ल्यू एक एज थी, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया ना, मैंने इसको अरेंज कर दिया कैसे, यू वी डब्ल्यू, मैंने इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मैंने इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं डब्ल्यू का एंसिस्टर निकालने जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि यार डब्ल्यू डब्ल्यू कहीं ना कहीं अपने पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो पीछे वाले नोड्स हैं, वहां से कहीं ना कहीं से आया होगा। ठीक है, वहां से कहीं ना कहीं से आया होगा, राइट। तो ये फायदा है, तो मैंने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपन मेन काम पे आते हैं कि यार ये टोपो ऑर्डरिंग तो निकाली, अब हम एंसेस्टर्स कैसे निकालें, अब हम एंसेस्टर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले तुमने एक सेट बना लिया, एक सेट बना लिया। सेट क्यों बनाया यार, ताकि डुप्लीकेट्स को मैं हैंडल कर सकूं। ठीक है, डुप्लीकेट्स को हैंडल कर सकूं। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट ये रही मेरी। ठीक है, ये किसकी है, इस वाले एग्जाम्पल की, इस वाले एग्जाम्पल की ये एडजेसेंसी लिस्ट हो गई। ठीक है, अब तुमने क्या बोला कि यार टोपोलॉजिकल सॉर्ट में निकाल चुका था वो, जो कि ये है। अब मैं क्या करूंगा, नाउ दिस इज द मेन स्टेप। तुम बोलोगे कि यार अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में तुम एक एक नोड पे जाओ, एक एक नोड पे जाओ। ठीक है, एक एक नोड पे जाओ और उसके नेबर्स चेक करो। ठीक है, नेबर्स कहाँ से मिलेंगे, एडजेसेंसी से। तो तुम क्या बोलोगे कि यार मुझे नोड मिल चुका है, अब मैं एडजेसेंसी ऑफ नोड करूंगा तो मुझे नेबर्स मिल जाएंगे। और तुम क्या बोलोगे, और तुम क्या बोलोगे कि यार ये जो नेबर है, ये जो नेबर है, इसमें इंसर्ट कर दो इस नोड को, राइट। मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले तुमने नोड 0 पे आए। ठीक है, टोपो सॉर्ट में सबसे पहले क्या है, 0, तो तुम 0 पे आए। 0 के नेबर्स क्या है, 3 एंड 4, 3 एंड 4। ये कैसे पता चल रहा है, एडजेसेंसी लिस्ट से। 0 के नेबर्स क्या है, 3 और 4, राइट। 3 और 4 पे तुम आए, तुमने बोला कि यार 3 में जो लिस्ट है मेरी, उसमें 3 पे जाओ और 0 इंसर्ट कर दो, 4 पे जाओ और 0 इंसर्ट कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यार एडजेसेंसी लिस्ट भी तो यही बता रही है। एडजेसेंसी लिस्ट मेरी क्या बताती है, एडजेसेंसी लिस्ट मेरी बताती है कि यार 0 जो है, 0 से एज जा रही है एक 3 पे, 0 से एज जा रही है एक 4 पे, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 से एज जा रही है एक 4 पे, 2 से एज जा रही है एक 7 पे। ठीक है, फिर टोपो सॉर्ट क्यों किया, डायरेक्टली ऐसे करते, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी तुम इतना देखो कि यार एक एक नोड पे जा रहे हैं, एक एक नोड पे जा रहे हैं, और नेबर जो है उसको मैंने चेक किया एडजेसेंसी लिस्ट से, और मैं बोल रहा हूँ कि यार नेबर में ये नोड पुश कर दो, राइट। नेबर में ये नोड इंसर्ट कर दो। ये चीज क्या है, अभी समझ में आ जाएगी, राइट, अभी समझ में आ जाएगी। उसके बाद 1 पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं, नोड 1, नेबर क्या है, 3, अगेन एडजेसेंसी लिस्ट से मिल रहा है। 3 आया, तुमने बोला कि यार 3 पे जाओ और 1 पुश कर दो, 3 पे जाओ और 1 पुश कर दो, राइट। 1 तुमने और इंसर्ट कर दिया। अब तुम आओ 2 पे, 2 पे तुम आए, 2 पे तुमने बोला कि यार ये तुम्हारा 2 है, तो नोड तुम्हारा 2 हो गया और 2 के नेबर्स है 4 एंड 7। तो तुम 4 पे जाओ और 2 इंसर्ट कर दो, 7 पे जाओ और 2 इंसर्ट कर दो, तो 4 पे जाओ और 2 इंसर्ट कर दो,
7 पे जाओ और 2 इंसर्ट कर दो, राइट। ये दो काम तुमने कर लिए, ठीक है। अब तुम आए 4 पे, 4 पे तुमने बोला ठीक है, नोड मेरा 4 है, नेबर इसका क्या है 6, जो कि मुझे एडजेसेंसी लिस्ट से मिल रहा है। तुम बोलो कि यार 6 पे जाओ और उसमें 4 इंसर्ट कर दो, राइट। तो तुम 6 पे जाओ, 6 पे जाओ और उसमें 4 इंसर्ट कर दो। नाउ, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार 4 तो इंसर्ट कर दिया, बट यार मैं देख रहा था कि यार इसमें वो वाले केसेस तो हैंडल होंगे ही नहीं, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट तो क्या बता रही है, एडजेसेंसी लिस्ट क्या बता रही है कि यार 4 to 6, अगर मैं इस वाली की बात करूं तो ये क्या बता रही है कि यार 4 से एक एज है जो कि 6 पे जा रही है, तो मैं तो सिर्फ एक पुश कर पाऊंगा, ठीक है, मैं तो एक ही नोड पुश कर पाऊंगा, मैं ये वाले नोड तो पुश कर ही नहीं पाऊंगा, जो कि कुछ ऐसा है 1 से 2, 2 से 6। तो एडजेसेंसी लिस्ट में मैं 6 में 2 तो पुश कर लूंगा, जैसे मैं इधर कर रहा था 6 में मैंने 4 तो पुश कर लिया, बट 2 भी तो कहीं से आ रहा है, 2 भी तो 1 से आ रहा है, तो मैं 1 को कैसे पुश करूं, तो उसके लिए मैंने ये स्टेप लिखा है, उसके लिए मैंने ये स्टेप लिखा है। मैंने क्या बोला कि यार 6 में तुमने 4 इंसर्ट की, यहाँ तुमने 6 में 4 इंसर्ट किया, राइट, 6 में तुमने 4 इंसर्ट किया, बट ऐसा भी हो सकता है कि 4 भी कहीं ना कहीं से आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि 4 भी कहीं ना कहीं से आया हो। तो तुम देखोगे कि यार 4 वाले इंडेक्स पे क्या कुछ नोड्स प्रेजेंट हैं जिनसे 4 आया होगा। तो तुम्हें पता चला कि यार 6 जो है, 6 पे तुम आ रहे थे 4 से, बट तुमने देखा 4 भी कहीं ना कहीं से आ रहा है, 4 भी दो जगह से आ सकता है, या तो 0 से या 2 से। तो 6 के एंसेस्टर्स ये दोनों भी तो हुए। तो तुम बोलोगे कि यार एंसेस्टर सेट लिस्ट में जाओ और इसी नेबर पे 6 पे जाओ, ठीक है, 6 वाले इंडेक्स पे, और उसमें इंसर्ट कर दो क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, जो जिस जिस नोड से तुम आए हो 4, उसके इंडेक्स पे जो जो चीजें पड़ी हैं बिगिन से लेके एंड तक, 0 से मतलब बिगिन से लेके एंड तक, वो सारी भी पुश कर देना, मतलब 0 भी डाल दो 2 भी डाल दो, ठीक है। तो इसमें ये वाला केस भी हैंडल हो रहा है, राइट। तो पहला डाउट क्लियर कि यार ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं, ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं कि यार तुमने 6 में 4 तो पुश कर दिया, बट 4 भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, डेट इज 0 और 2, तो तुमने वो भी पुश कर दिया, ये चीज लिख के, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो बोला ठीक है 6 इसका तो काम हो गया, अब आते हैं 3 पे, अब आते हैं 3 पे। तो तुमने बोला 3, ओके, 3 के नेबर्स हैं 5 6 7, तो तुमने 5 में 3 ऐड कर दिया, 6 में 3 इंसर्ट कर दिया, 7 में 3 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये कर देते हैं, तो 5 में 3 इंसर्ट कर दिया, और किसमें 6 में 3 इंसर्ट कर दिया, और 7 में 3 इंसर्ट कर दिया, राइट। इधर एक पार्टीशन ढंग से बना लेते हैं, राइट। एक काम करते हैं इसको, तो यहाँ 3 था और 7 में क्या आ रहा था 3, राइट। और 7 में पहले भी कुछ आया था क्या, 7 में पहले 2 आया था, ओके। तो 7 में पहले 2 आया था और अब तुमने 3 और इंसर्ट कर दिया। फिर तुमने चेक किया क्या क्या 3 में भी कुछ नोड्स प्रेजेंट है। अभी तो तुमने ये पता किया कि यार 7 पे तुम 3 के थ्रू आए हो, 3 से तुम 7 पे जा रहे हो, बट ऐसा भी हो सकता है 3 भी कहीं ना कहीं से आया हो, जो कि तुम्हें पता चल गया कि यार 0 से आया है 1 से आया है, तो 0 और 1 भी तो 7 के एंसेस्टर हुए, तो तुमने ये भी पुश कर दिया, जो कि इस चीज से हो रहा है, राइट, ओके। दिस इज डन, दिस इज डन। सेम काम तुमने 6 के लिए किया, 6 के लिए किया, क्या 0 और 1 पुश कर दिए। अच्छा 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हमने सेट यूज किया कि यार डुप्लीकेट्स ना आए, ठीक है, क्योंकि मुझे 6 में अब 0 और 1 भी पुश करने हैं, बट 0 पुश नहीं होगा क्योंकि वो डुप्लीकेट है, तो मैं डायरेक्टली 1 और पुश कर दूँ, ठीक है, 1 और पुश कर दूँ। सिमिलरली फॉर 5, 5 में मैं बोलूंगा 0 और 1, राइट, ठीक है। अब आते हैं 7 पे, अब आते हैं 7 पे। 7, यार 7 का तो कोई नेबर ही नहीं है, 7 का कोई नेबर ही नहीं है, नेबर ही नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, है ना। सिमिलरली फॉर 6 एंड 5, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर, मतलब ये तुम्हारी सेट लिस्ट बन के तैयार है। अभी भी एक स्टेप और है, ठीक है, अभी भी एक स्टेप और है। अभी तो तुमने ये बनाई, बट तुम्हें सेट थोड़ी रिटर्न करना है, तुम्हें तो वेक्टर ऑफ वेक्टर, तुम्हें तो वेक्टर आंसर वेक्टर रिटर्न करना है, राइट। अच्छा, ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया। अभी भी तुम शायद इस पे अटके हो कि यार टोपो सॉर्ट क्यों यूज किया, टोपो सॉर्ट क्यों यूज किया। मैंने बोला टोपो सॉर्ट इसलिए यूज किया है, लेट से तुम इस ऑर्डरिंग में नहीं जाते,
लेट्स से तुम इस ऑर्डरिंग से नहीं जाते, तुम किसी भी रैंडम ऑर्डरिंग से जाते, या तुम लाइन वाइज जाते, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तुम जाते, तो लेट्स से कोई एज प्रेजेंट होती 3 से 5, 3 से 5, राइट, 3 से 5, तो तुम बोलते कि यार ठीक है, 5 वाले इंडेक्स पे जाओ, 5 वाले इंडेक्स पे जाओ, 5 वाले इंडेक्स पे जाओ और उसमें 3 पुश कर दो, 3 पुश कर दो। लेकिन अगर तुम इस ऑर्डरिंग से नहीं गए हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि यार 3 पे अभी तुमने प्रोसेसिंग की ही ना हो, 3 पे तुम बाद में प्रोसेसिंग करो, तो ऐसा भी हो सकता है 3 में आगे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड हों, आगे भी कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड हों, ठीक है। तो जो ये वाला स्टेप था कि यार 3 भी कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, ये तुम मिस कर सकते हो अगर तुम इस ऑर्डरिंग से नहीं जा रहे हो तो। दैट्स वाई वी यूज टोपो सॉर्ट, दैट्स वाई वी यूज टोपो सॉर्ट, कि यार जो मेरा ये एलिमेंट है ना 6 जो मेरा है, अगर मैं इस पे आया हूं, तो मैं मेक श्योर मैं इतना तो श्योर हूं कि यार जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे मेरे कवर हो चुके हैं, ठीक है, वो सारे मेरे कवर हो चुके हैं, ठीक है, 6 से पहले ही आएंगे ये सारे, ठीक है, वही तो टोपो सॉर्ट का मतलब है, वही तो टोपो सॉर्ट का मतलब है कि यार 6 से पहले वाले सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं सारे एंसेस्टर्स उसमें अच्छे से भर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी क्लैश नहीं होगा, या कोई भी जो सेकंड लेवल पे है उसको मैं मिस नहीं करूंगा, राइट। दैट्स वाई आई यूज टोपो सॉर्ट। सेट क्यों यूज किया, ताकि डुप्लीकेट्स हैंडल कर सकूं, जैसे कि यहाँ हो रहा था। ये लाइन क्यों लिखी, ठीक है, ताकि सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में भी चेक कर सकूं, ओके, कि यार 6 4 से आया है, 4 भी कहीं ना कहीं से आया होगा, इन दोनों को भी ऐड करो इसमें, राइट। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, तुम्हारा सेट बन के तैयार है, लेकिन तुम्हें सेट रिटर्न नहीं करना, तुमको तो एक सॉर्टेड वेक्टर रिटर्न करना है। आंसर में ये भी तो बोला है, आंसर में ये भी बोला है कि यार सॉर्टेड रिटर्न करना है, यार तुमको तुमको सॉर्ट करके चीजें रिटर्न करनी है। तो तुमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर बनाया और उस वेक्टर में ट्रेवर्स किया, है ना, आई इज इक्वल टू 0 से लेके n तक। तुमने क्या बोला कि यार, कि यार इस वेक्टर में असाइन कर दो जो कि सेट में था, ठीक है। अब बस तुम क्या कर रहे हो, सेट से सेट को वेक्टर में चेंज कर रहे हो, मतलब सेट में जो भी डेटा था वो वेक्टर में कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुमने यहाँ किया, राइट। उसके बाद तुमने क्या किया, सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दो। ये सेट में कुछ कुछ चीजें सॉर्टेड भी तो नहीं थी, जैसे तुम यहाँ देखो 5 में तो 3 0 1, तो इसको सॉर्ट भी तो करना है। 6 में देखो 4 0 2 3, इसको सॉर्टेड वे में भी तो करना है, 0 2 3 4, राइट। तो ये तुमने इस स्टेप से कर दिया, राइट, तुमने सॉर्ट कर दिया एंड फाइनली यू हैव रिटर्न योर आंसर वेक्टर, है ना, दैट इज योर एंसेस्टर्स लिस्ट, ठीक है। अच्छा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो क्लियर है कि यार हम एक सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओ वी स्क्वायर, राइट। अगर वी वर्टिसेस हैं और एट मैक्स मैं बोल रहा हूँ कि यार हर एक नोड बाकी सारे नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में क्या आएगी, नेबर जो है वो बाकी सारे वी नेबर्स आएंगे, राइट, तो ओ वी स्क्वायर आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप, योर फर्स्ट स्टेप इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट, राइट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो सबसे पहले तो तुमने ये एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की, इसमें कितना लगा, ओ ऑफ ई, ओ ऑफ ई, फिर इस पे आए, सारी वर्टेक्स के लिए तुमने ट्रेवल किया, इन डिग्री डॉट साइज, इन डिग्री का साइज कितना था, एन या वी, वी इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो तुमने बोला ओ ऑफ वी दोबारा। उसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा, है ना, मतलब यहाँ भी पूरी वर्टेक्स के लिए चल रहा है, पूरी वर्टेक्स के लिए चल रहा है, और साथ ही साथ में नेबर्स इनर लूप भी चल रहा है, तो यहाँ तुम बोलोगे ओ ऑफ वी स्क्वायर फॉर दी वर्स्ट केस। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हें पता चली। नाउ फाइंडिंग एंसेस्टर्स, यू से ओके these are my two loops, for the worst case it gives me O of v square, right, कि मैं हर एक नोड के लिए जा रहा हूं और हर एक नोड के v नेबर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो O of v square, राइट। नाउ मूव टू लास्ट स्टेप। इधर तुमने क्या किया, यार एक लूप चला रहे हो तो O of v तो लग ही रहा है, साथ में सॉर्ट कर रहे हो, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या लगता है, log v, log v, ठीक है, n log n, v log v। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, v स्क्वायर log v,
ठीक है। तो फॉर दी वर्स्ट केस इफ यू एड अप ऑल थ्री, है ना, योर वर्स्ट केस विल कम आउट टू बी O of v square log. Okay, so this is your time complexity and I hope ये अप्रोच भी क्लियर हुई होगी, है ना। दोनों अप्रोच आई थिंक क्लियर होंगी। अब क्यों सोचा टोपो सॉर्ट, ठीक है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, टोपो सॉर्ट मैंने ड्राई रन करके भी बता दिया। ओके, और कोड भी बता दिया कि यार कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, और ये सारी चीज़ें हमने क्यों यूज़ करी हैं, राइट। तो हर एक चीज़ बताई गई है। आई होप ये वीडियो क्लियर होगी। ओके, see ya, have a good day.